बच्चों, कक्षा 10 हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। मैं अरविंद कुमार सोनी, जीआरबी इंटर कॉलेज राठ से। कोमल कोमल लहराता सुरभित केश पास, नभ गंगा की रजत धार में धो आई क्या इन्हें रात। कंपित हैं तेरे सजल अंग, सिहरा सा तन दे सद स्नात। भीगी अलकों के छोरों से चूती बूंदें कर विविध लास, रूपसी तेरा घन केश पास। बच्चों, महादेवी वर्मा प्रकृति कवित्री मानी जाती हैं और छायावादी की जो छायावाद के कवि हैं, उन छायावाद के कवियों की एक विशेषता रही है कि उन्होंने अपने सभी कविताओं में मानवीकरण को विशेष महत्व दिया है। इस कविता में ही महादेवी वर्मा ने अपने छायावादी युग की जो एक झलक है वो देखने को मिलती है। इन्हें भी वर्षा ऋतु एक सुंदरी के समान प्रतीत होती है, उसी का इसमें सुंदर वर्णन है। रूपस तेरा घन केश पास, श्यामल श्यामल कोमल कोमल लहराता सुरभित केश पास। नभ गंगा की रजत धार में धो आई क्या इन्हें रात। कंपित हैं तेरे सजल अंग, सेहरा सादे तन है सध स्नात। भीगी अलकों के छोरों से चूती बूंदें कर विविध लास, रूपसी तेरा घन केश पास। रूपसी सुंदरी के लिए आता है। घन माने होता है बादल, केश पास माने बालों का समूह। नभ गंगा का मतलब होता है आकाश गंगा। रजत धार का मतलब होता है चांदी के समान सफ़ेद जलधार। सद स्नात तत्काल स्नान हुई। अलके माने होता है बालों की और चूती यानी टपकती। संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश या हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के महादेवी वर्मा द्वारा रचित नीरजा नामक ग्रंथ से वर्षा सुंदरी कविता से अवतरित है। इसमें वर्षा कवित्री ने वर्षा का सुंदरी रूपी नायिका के रूप में चित्रण किया है। कवित्री वर्षा सुंदरी को संबोधित करते हुए कहती है कि हे वर्षा सुंदरी, तेरे बादल रूपी काले काले बालों का समूह अत्यधिक सुंदर है। तुम्हारे कोमल कोमल काले और सुगंधित बाल जो हवा में लहरा रहे हैं, जो बहुत अच्छे लगते हैं। तात्पर्य यह है कि वायु से लहराते हुए बादल जब तुम्हारे सुंदर बाल हैं। कवित्री पूछती है, हे वर्षा सुंदरी, क्या तुम इन बालों को रात में आकाश गंगा की चांदी के समान उजली जलधारा में धोकर आई हो? क्योंकि तुम्हारे संपूर्ण अंग प्रत्यंग भीगे होने के कारण शीत से काँप रहे हैं। यानी रोमांचित और सिहरते हुए शरीर को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो जैसे तुम अभी अभी स्नान करके आई हो। क्योंकि तुम्हारे भीगे बालों से जल की बूंदें जो नीचे गिर रही हैं वो नृत्य करती हुई बहुत सुंदर प्रतीत हो रही हैं। हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारे काले काले घने बालों का समूह, बादल रूपी बालों का समूह बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। फिर से देखें कि हे वर्षा सुंदरी, हे सुंदरी, तुम्हारे काले काले घने बालों का समूह जो बादलों के रूप में सुशोभित हो रहा है आकाश में, बहुत ही सुंदर शोभायमान हो रहा है। तुम्हारे ये श्यामल श्यामल काले काले कोमल बाल ऐसे लग रहा है मानो बहुत ही सुगंधित केशों से सुसज्जित हो। यानी हे वर्षा सुंदरी कह रही है कि तेरे बादल रूपी काले काले बालों का समूह अत्यधिक सुंदर है। तुम्हारे कोमल काले काले और सुगंधित बाल हवा में लहरा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, बहुत अच्छे सुंदर लगते हैं। तात्पर्य यह है कि वायु से लहराते हुए बादल ही तुम्हारे सुंदर बाल हैं। कवित्री ने पूछती है, हे वर्षा सुंदरी, क्या तुम्हारे इन बालों को रात में आकाशगंगा की चांदी के समान चमकती हुई उजली धारा में धोकर आई हो? क्योंकि तुम्हारे संपूर्ण अंग प्रत्यंग भीगे होने के कारण शीत से काँप रहे हैं।
जो तुम्हें रोमांचित और सिहरते हुए शरीर को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो तुम अभी स्नान करके आई हो, क्योंकि तुम्हारी भीगे हुए बालों की से जो जल की लटों से जो जल की बूंदें नृत्य करती हुई नीचे टपक रही हैं, वो तुम्हारे सुंदर स्वरूप को बहुत ही सुंदर शोभायमान कर रही हैं। बालों का समूह बहुत ही सुंदर है। वर्षा को सदस्नात सुंदरी के रूप में चित्रित किया है। भाषा साहित्य खड़ी बोली है, श्रृंगार रस है। रूपसी तेरा घन केश काश में रूपक अलंकार है। वर्षा सुंदरी का चित्रण होने के कारण इसमें मानवीकरण का भी लेखक ने ध्यान दिया है। कवित्री ने बहुत सुंदर चित्रण किया है। दूसरा आपको सौरभ भीना झीना गीला लिपटा मृदु अंजन सा दुकूल चल अंचल में झरझर झरते पथ के जुगनू स्वर्ण फूल दीपक सा देता बार बार तेरी उज्ज्वल चितवन विलास रूपस तेरा घन केश काश। मैं बच्चों अब आपको ये मैं कल पढ़ाऊँगा।